ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल ध्यानाभ्यास की कुछ चर्चाएं हुई थी। कल के विषय पर कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कायोत्सर्ग खड़े खड़े ही होता है अथवा अन्य किसी आसन से भी हो सकता है? मूलाचार, भगवती आराधना, इन ग्रंथों में कायोत्सर्ग के 4 भेद किए हैं, जिसमें से 2 शुभ कायोत्सर्ग है और 2 अशुभ कायोत्सर्ग है। उसके जो नाम है, पहला है उत्थित उत्थित, दूसरा है उत्थित उपविष्ट, तीसरा है उपविष्ट उत्थित और चौथा है उपविष्ट उपविष्ट। हम ठीक से समझ लेवे। उत्थित यानी खड़े हुए, उपविष्ट यानी बैठा हुआ। अब जब हम दो नाम एक साथ ले रहे, जैसे उत्थित उत्थित, तो फिर वहां पर पहला जो शब्द आएगा वो कायिक रूप से आएगा और दूसरा शब्द जो है वो मानसिक रूप में आएगा। तो हम भेदों को ठीक से समझ लेवे। उत्थित उत्थित, कायिक रूप से खड़ा और मानसिक रूप से खड़ा, अर्थात धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में मग्न होना, इस कायोत्सर्ग का नाम, अर्थात खड़गासन में खड़े हैं और साथ में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हो रहा है, उसे कहते उत्थित उत्थित कायोत्सर्ग। फिर दूसरा है उत्थित उपविष्ट कायोत्सर्ग। शरीर से खड़े हैं और मन से बैठे हुए हैं, अर्थात आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उनके कायोत्सर्ग कहते हैं उत्थित उपविष्ट कायोत्सर्ग। तीसरा है उपविष्ट उत्थित कायोत्सर्ग। शरीर से बैठे हुए हैं, अब बैठने का आशय पद्मासन हो सकता है, वीरासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, गोदुहासन हो सकता है, जो भी आसन हो। शरीर से बैठे हुए हैं किंतु परिणामों से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, वह है उपविष्ट उत्थित नाम का कायोत्सर्ग। और उपविष्ट उपविष्ट, जो शरीर से भी बैठे हुए हैं और मन से भी जो बैठे हुए, अर्थात आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उनके कायोत्सर्ग को उपविष्ट उपविष्ट कायोत्सर्ग कहते हैं। तो कुल मिलाकर कायोत्सर्ग के 4 भेद हुए। इसमें से उत्थित उपविष्ट और उपविष्ट उपविष्ट ये 2 अशुभ है। उत्थित उत्थित और उपविष्ट उत्थित ये दोनों शुभ है। सारांश ये है कि कायोत्सर्ग खड़े खड़े भी होता है, बैठ कर के भी होता है। एक प्रश्न और है कि कायोत्सर्ग के समय, आहार आदि के समय साधु जब भी खड़े होते हैं तो दोनों पैरों के मध्य में समस्थान क्यों रखते हैं? ऐसा एकांत नहीं है कि समस्थान हो। भगवान आदिनाथ ने ध्यान के समय में जो पैरों का अंतर रखा था, उसके संबंधित आदि पुराण में प्रकरण आता है कि 12 अंगुल अंतर पैरों के अग्रभाग में था
और 4 अंगुल अंतर पैरों के पिछले भाग में था, अर्थात पैर यूं थे, समान नहीं थे। हाँ, मूलाचार में आहार का प्रकरण करते समय ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि दोनों पैरों में 4 अंगुल का समान अंतर होना चाहिए। और यही स्थिति प्रायश्चित शास्त्र में वर्णित है। प्रायश्चित शास्त्र में कहते हैं कि यदि अंतर समान नहीं हो तो वह प्रायश्चित के योग्य है। मूल प्रश्न ये है कि इसका कारण क्या है। देखिए, चरणान योग के संबंधित मध्यवर्ती कालीन अनेक सारे ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, तो इसका व्यवस्थित कारण कहीं भी हमें पढ़ने में नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि यदि हम थोड़ा सा आसन प्राणायाम के क्षेत्र में जाकर के जब देखते हैं तो 4 अंगुल अंतर करके जब पैरों में और कोई भी साधक खड़ा होता है तो दीर्घ काल तक खड़े रहने योग्य उसका संतुलन बना रहता है पैरों के अंदर, और उसी उद्देश्य से 4 अंगुल होना चाहिए ऐसा लगता है। आगम में मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने ध्यान के विषय में बताया और बाहुबली का अभिषेक करते हुए जो ध्यान की विधि आपने बताई, बहुत आनंद आया। ध्यान की पूर्व तैयारियां भी होती है क्या? तो निश्चित ही है, ध्यान एक उत्कृष्ट क्रिया है और कोई भी उत्कृष्ट क्रिया की जाती है तो उसके साथ कोई न कोई आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। ध्यान के लिए अनेकों निर्देश दिए गए हैं और परिस्थितिवशात सर्वत्र निर्देश अलग अलग है, पात्रवशात सर्वत्र निर्देश अलग अलग है। सामान्य निर्देश कल मैं दे चुका हूं, एकांत स्थान हो, निर्मल परिणाम हो, ऐसा काल हो जिस समय आपके पास व्यग्रता हो, अन्य किसी कार्य करने की आवश्यकता हो, उस समय आप ध्यान का आलंबन ना ले। और बाकी आसन, प्राणायाम, मुद्राबंद, रीढ़ की हड्डी का सीधापन और आंखों की दशा, इनकी सारी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। तो कल के प्रवचन को एक बार वापस सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या तैयारी हमें पूर्व में करनी पड़ती है जिससे हम ध्यान के क्षेत्र में उतर सके और गहरे जा कर के आनंद प्राप्त कर सके। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आदि पुराण में ध्याना प्राणा मुनीश्वराणाम, ऐसा एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि ध्यान मुनियों का प्राण है। आज जबकि जीवन अत्यंत कठिन हो चुका है, मशीनों के साथ रहते रहते ऐसा लगने लगा है कि जैसे मन भी मशीन हो गया है। ऐसे समय में संवेदनाओं से शून्यता आने लगी है। हमने जो दृश्य अपने आंखों से देखे कि शव यात्रा चल रही है और आज कोई मनुष्य उसे कंधा देने के स्थान पर शूटिंग में लगा हुआ है मोबाइल के द्वारा, अर्थात कहीं भी मशीन से दूर होने के लिए और थोड़ा सा संवेदना देने के लिए मन तैयार नहीं है। कहते हैं कि पाषाण युग के काल में सभ्यता नहीं थी, लेकिन यदि सच पूछो तो मशीन युग के काल में संवेदना ही नहीं है। मनुष्य के मन को जीवित रखना हो तो उसे ध्यान का आलंबन अवश्य लेना चाहिए, जिससे व्यवहार शुद्धि होगी, विचार शुद्धि होगी। और जिनकी व्यवहार और विचार शुद्धि है उनके जीवन की प्रगति को कोई नहीं रोक सकते। तीसरी बात यह है कि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डॉक्टर लोग कहते कैल्शियम, विटामिन्स,
मिनरल्स, इनका व्यवस्थित प्रयोग हो तो शरीर ऊर्जस्वी होता है, तेजस्वी होता है। किंतु पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स का सेवन करने वाला, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स अथवा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला मनुष्य सुखी रहते हुए नहीं देखा जा रहा है। शरीर को फुर्तीला, निरोगी और कार्योत्साही बनाना हो तो भी शरीर को ध्यान की अवस्था में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मन की शुद्धि और तन की शुद्धि, इन दोनों की दृष्टि से ध्यान बहुत आवश्यक है। इसलिए गृहस्थों को भी ध्यान का प्रयत्न अधिकतम करना चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं कि प्रतिदिन देव पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, मैं कहता हूं कि प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट 7 मिनट सही हमें ध्यान करना चाहिए। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में सुबह उठते ही कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसका जब वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उठ करके हमें 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। आचार्य अमित गति महाराज की एक कृति है जिसका नाम है बृहत सामायिक पाठ, जिसका दूसरा नाम है तत्व भावना। उसमें चौथे क्रमांक का श्लोक है, को हम मम को भवमहम वर्ते कथम सांप्रतम वगैरह। और उसमें ये लिखा है कि सुबह उठ करके पहले विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। कुल मिलाकर 5 मिनट 7 मिनट यदि ध्यान किया जाता है तो वह ध्यान न केवल आत्मा को बल्कि वचन, शरीर, व्यवहार इन सबको शुद्ध करेगा। और ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाएगा अपनी पवित्रता से उस क्षेत्र को निश्चित ही प्रगति का साधन बनाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप देख ही रहे, संवेदनाहीन होने से जो पशुता बढ़ी है वो पशुता धीरे धीरे और विकसित होती रहेगी और उसके दुष्परिणाम जो आज समाज भोग रहा है उससे अधिक गुना उसे भोगना पड़ेगा। खैर, हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। आज संसार रूपी नदी, इसके शोषण करने का उपाय बता रहे हैं। आराध्य धीर चरणान् सततं गुरूणां लब्ध्वा ततो दशम मार्गवरोपदेशम् तस्मिन् विधेहि मनस स्थिरतां प्रयत्नाच्चोषं प्रयाति तव येन भवापगेयम्। हे धीर, सततम सदैव गुरुणाम गुरुओं के चरणान चरणों की आराध्य आराधना करके, ततः उसके बाद दशम मार्ग 10वें मार्ग के वर श्रेष्ठ उपदेशम उपदेश को लब्ध्वा प्राप्त करके, तस्मिन उसमें प्रयत्नात् प्रयत्न पूर्वक मनस मन की स्थिरता को विधेहि धारण करो, येन जिससे तव तुम्हारी इयम यह भव आपगा भव रूपी नदी शोषम शुष्कता को प्रयाति प्राप्त होती है। आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज के सामने एक प्रश्न उपस्थित किया। भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अर्थात ध्यान की पूर्व अवस्था की तैयारी करने के लिए कोई छोटे उपाय है क्या? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यस् जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो जीव गुरु के उपदेश से और अभ्यास से स्वपर अंतर को अर्थात भेद विज्ञान को जानता है, वही निरंतर मोक्ष सुख को जानता है।
इसका कारण है क्योंकि गुरु ध्यान मार्ग के अभ्यासु है, अनुभवी है, अतः ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देने की पात्रता उनमें पाई जाती है। उनका उपदेश नवीन ध्याता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। लेकिन जैसे कहावत है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ध्यान के अतल गहराई में उतरे बिना ध्यान का अनुभव नहीं हो सकता। तो फिर आचार्य महाराज कहते हैं गुरु के उपदेश के बाद तुम्हें स्वयं अभ्यास करना चाहिए। ये दो ही उपाय है जिससे तुम आत्मा को जानते हो, और जो आत्मा को जानता है वो एक दिन मोक्ष अवस्था के सुख को प्राप्त करता है। तो पूज्यपाद महाराज की बात को हम प्रमाण रूप में रख करके आज की चर्चा करते हैं। यहां कह रहे हैं, हे धीर, सततम गुरुणाम चरणाम आराध्य, और फिर दशम मार्ग वरोपदेशम लब्ध्वा। पहले तो तुम गुरुओं के चरणों की आराधना करो, पहला तो नियम ये बना दिया। अच्छा, आराधना कौन करे? कायर नहीं, धीर। धीर शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला धीर शब्द का अर्थ है अचल, शूर, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कायम रखने वाला। इसका कारण है कि ध्यान के समय में कर्मों की उदीर्णा अति शीघ्रता से होती है। फलतः कई बार भयंकर उपद्रव होने की, उपसर्ग होने की संभावना बनी रहती है। जिस जीव में परिचयों को सहन करने की शक्ति ना हो, उपसर्ग को सहन करने की शक्ति ना हो, वो ध्यान पद से च्युत हो जाएगा और ग्रहित संकल्प से दूर हो जाएगा। अतः यहां पर कहा है कि जिसमें धीरता हो। धीरता का एक अर्थ होता है धी अर्थात बुद्धि, और र अर्थात धारण करना, राति ददाति, जो धारण करता है देता है। जो स्वस्थ बुद्धि को, शांत बुद्धि को देता, उतावलापन नहीं देता। हमारी एक समस्या है कि हम सत् कार्यों का फल तत्काल चाहते हैं। बैंक में पैसा डाला, दुगुना होने के लिए 5 साल का इंतजार कर लेते हैं। व्यापार करना आरंभ किया, वर्ष 2 वर्ष तक बिल्कुल निश्चिंत होते, ठीक से व्यापार चलने लगेगा, फिर अपना ही पैसा है, कभी भी कमा लेंगे। बाकी कार्यों में मनुष्य के पास धीरता होती है, लेकिन जैसे ही धार्मिक कार्य का नंबर आया, मनुष्य का मन अधीर होता है। वो चाहता है चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। इधर हमने ध्यान किया, तत्काल इधर हमें ध्यान का फल मिल जाए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि अधीर किसान को कभी अच्छी फसल मिली हो। सोचो, आज किसी ने आम का बीज बोया है, कम से कम उसे 15 महीने 20 महीने उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं व्यवस्थित वृक्ष का रूप वो लेगा। अब वो दूसरे दिन आवे, जमीन खोदे, देखे आज बीज में से अंकुर उत्पन्न हुआ कि नहीं, वापिस ढक देवे। तीसरे दिन आवे, फिर देखे तो बीज सड़ जाएगा, उत्पन्न नहीं होगा। एक बार बीज को जमीन में वपन कर दिया है तो उसे
थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, धीरता से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, आएगा वृक्ष। लेकिन धर्म साधना के साथ मनुष्य पता नहीं क्यों यही काम करता है। 2 दिन 4 दिन साधना की, बोले इसका तो कोई फल नहीं मिल रहा है। महाराज उस मंत्र का कोई फल नहीं, आप तो मेरे को मंत्र बदल के दे दो। महाराज इस साधना से कोई फल नहीं मिल रहा, आप तो दूसरी साधना बता दो। ये अधीरता अर्थात मन की चंचलता मन को प्रामाणिक नहीं रहने देता, और जब मन प्रामाणिक नहीं रहता तो मन की अप्रामाणिकता के सद्भाव में पुरुषार्थ व्यवस्थित नहीं हो पाता, अनमने भाव से पुरुषार्थ होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस चाकू में धार नहीं होती, अर्थात बोथरा चाकू बोलते उसे, वह कभी भी सब्जी आदि बंधारने के काम नहीं आता। ठीक वैसे ही अधूरे मन से जो साधनाएं की जाती है, वो साधना कभी भी साधक को सत्फल नहीं देती। आज यही विकट स्थिति है, धैर्य ही नहीं। आपको मालूम है, व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए 12 वर्ष का काल कहा है। बाकी सारे विषयों को भूलकर 12 वर्ष तक जो व्याकरण का अध्ययन करता है, वो व्याकरण का प्रकांड विद्वान होता है। एक दो दिन में कोई कहे कि मुझे किसी भाषा का व्याकरण सीखना और मैं भाषा में पारंगत हो जाऊं, तो व्याकरण जैसे शब्द शास्त्र को सीखने के लिए भी 12 वर्ष लग जाते हैं। तो जिस आत्मा के स्वभाव को हम अनादि काल से भूल चुके हैं, उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो साधना करनी पड़ेगी, वो अल्पकाल में कैसे हो सकती है। समय सार की टीका, आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद्र जी महाराज ने लिखी। उस अमृतचंद्र महाराज की टीका को अध्यात्म अमृत कलश कहते हैं, क्योंकि उनमें जो बीच बीच में पद्य आए वो किसी अमृतमयी कलश से कम नहीं है। उसमें से एक कलश में आचार्य महाराज कहते हैं कि ये आत्मन, सभी विकल्पों को छोड़कर तू 6 महीने के लिए इस शरीर को आत्मा का पड़ोसी मान। 6 महीने में तुझे अगर सिद्धि नहीं हुई तो मुझे कहे। अर्थात ध्यान के लिए कम से कम 6 महीने का परिश्रम तो हमें करना पड़ेगा। ये अमृतचंद्र महाराज भी स्वीकार कर रहे हैं। तो जो ध्यान करने के लिए तत्पर हुआ है, उस व्यक्ति को धैर्यशाली होना चाहिए, अधीर नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए। दूसरी बात, धैर्यशाली लक्ष्यनिष्ठ होता है। तो लक्ष्य के मध्य में जो विविध प्रलोभन आते हैं, उस प्रलोभनों से वो भटकता नहीं है। अतः साधक का धीर होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसा धीर व्यक्ति जब सतत गुरु चरणों की आराधना करता है, अब हमारे यहां गुरु शब्द से 3 अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ, जिन्होंने मुझे, यहां ध्यान का प्रकरण इसलिए ध्यान की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा दी, ध्यान का मार्ग बताया, ध्यान के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया, उन्हें गुरु कहते हैं। पहली परिभाषा तो यहां गुरु की ये हुई। गुरु शब्द से दूसरा अर्थ किया गया है आचार्य, उपाध्याय, साधु। इसलिए हम जब परमेष्टि के 2 भेद करते हैं, तो एक होता है देव परमेष्टि और दूसरा होता है गुरु परमेष्टि। लेकिन
आचार्य श्री समंतभद्र महाराज जी को दृष्टिपथ में रखे तो दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताते समय रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उन्होंने लिखा पंच गुरु चरण शरण, 5 गुरुओं की चरण शरण। और वह 5 गुरु का अर्थ पंच परमेष्टि भी है, इसलिए अरिहंत परमेष्टि भी गुरु है, सिद्ध परमेष्टि भी गुरु है, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि भी गुरु है। यहां पर तीनों ही अर्थ संभावित है, इसलिए कि ध्यान में मग्न होने के लिए अरिहंत भगवान के द्वारा प्रदर्शित जिनवानी ये उपदेश देती है। सिद्ध भगवान ध्यान के सर्वश्रेष्ठ आलंबन हैं। आचार्य उपाध्याय साधु ध्यान के लिए हमारे पास मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ भी कार्य करने से पहले हमको एक मॉडल की आवश्यकता होती है कि कैसा होता है ध्यान का फल, कौन करता है ध्यान। तो आचार्य उपाध्याय साधु हमारे लिए मॉडल स्वरूप हो सकते हैं, आदर्श स्वरूप हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 5 परमेष्टि को भी गुरु कहा जा सकता है, आचार्य उपाध्याय साधु को भी गुरु कहा जा सकता है, अथवा जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, ध्यान मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, उनको हम यहाँ गुरु शब्द से कह सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं दशम मार्ग वरोपदेशम लब्ध्वा, गुरु चरण की शरण को प्राप्त करना है, वहां पर हमारा एक लक्ष्य है। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ये शांति भक्ति का जब आरंभ करते हैं तो वहां उन्होंने कहा न स्नेहा चरणम प्रयांते भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरार्णव। हे प्रभु, मैं अगर आपकी चरणों में आया हूं, ये प्रजा यदि आपके चरणों में आती है तो ये निस्वार्थ होकर के आपके चरणों की भक्ति से प्रेरित होकर के नहीं आते। संसार घोरार्णव, संसार रूपी भयंकर समुद्र में जो विविध प्रकार के दुख के जाल है, उनको नशाना ही उनका आपके चरणों में आने का प्रयोजन है। लोक मर्यादा में भी एक कहावत है कि प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। यदि प्रयोजन नहीं हो तो मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। यहां तो ध्यान करने वाला व्यक्ति ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान की स्थिर पर्याय को ध्यान कहते हैं। आचार्य कुंद महाराज का ग्रंथ है झाणत जैन पाहुड़, वहां स्पष्ट का है थीरम अज्जवसाणम झाणम, जो ज्ञान का स्थिरत्व है वह ध्यान है। आगे उन्होंने लिखा है ध्यान, ज्ञान का जो चंचलपना है उसे भावना कहते हैं। तो ज्ञान का स्थिर होना ध्यान है, तो बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता। तो जो ज्ञानी जीव है वो ज्ञानी जीव बिना किसी प्रयोजन के तो गुरु चरणों में नहीं आ रहा है, गुरु चरणों की आराधना नहीं कर रहा है। तो गुरु चरणों की आराधना करने का कारण वो बता रहे हैं दशम मार्ग वर उपदेशम, 10वें मार्ग का उपदेश प्राप्त करो। 10वें मार्ग की चर्चा हम कल के चर्चा में करेंगे कि 10वां मार्ग है क्या, वो कहाँ होता है और उसका ध्यान करना क्यों अनिवार्य है। कल अपन कक्षा के आरंभ में इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए गुरुओं की आराधना करनी है, ये नियम बना। अब आचार्य महाराज कह रहे तस्मिन मनस स्थिरताम विधेहि, उस दशम मार्ग में अपने मन की स्थिरता को करो। और करना तो कैसे करना, प्रयत्न पूर्वक करो।
जिससे तव भवापगा, तुम्हारी भवरूपी नदी, संसार रूपी नदी शोषम प्रयाति, शुष्कता को प्राप्त होगी, सूख जाएगी अर्थात नष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर ध्यान करने वाला जीव धीर होना चाहिए, उसकी मुख्य पात्रता हुई। ध्यान के लिए वह गुरु चरणों की सेवा करे, ये इसका उपाय हुआ। गुरु चरणों की सेवा के द्वारा वह दशम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करे, ये उसके लिए लक्ष्य हुआ। और उस दशम मार्ग में जब वो ध्यान को स्थिर करेगा तभी वह संसार रूपी नदी को सोखेगा अर्थात मोक्ष नगर को प्राप्त करेगा। ये इसका आशय है। आज इतना ही। ओम नमः।